जय गणेश जी। श्री गणेशाय नमः। जय हो गौ माता की जय। गौ माता में सभी देवी देवता का वास होता है और मेरा बहुत दिनों से इच्छा था कि मैं गौ दान करूं अपने पति के साथ, बच्चों के साथ। तो हमने गाय का एक इंतज़ाम किया। हमने पंडित जी को बुलाया, काशी वाराणसी अपने घर में। निर्जला एकादशी का दिन चुना गया। पंडित जी ने कहा कि निर्जला एकादशी का दिन जो है, एकादशी को बहुत अच्छा होता है, सर्वोच्च दान माना जाता है। हिंदू धर्म में गौ दान को सर्वोच्च दान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पिछले पापों का निवारण हो जाता है, कर्मों का फल मिट जाता है, जो अगर पाप कर्म है या पिछला वो है, और परलोक में शांति सुनिश्चित होती है। दानकर्ता को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है और समृद्धि, सकारात्मकता और ऊर्जा देता है, मोक्ष प्रदान करता है। महादान इसको कहा गया। वैदिक ग्रंथों में इसे मनुष्य द्वारा किया जा सकने वाला सबसे बड़ा दान बताया गया है और ये कई उस पर भी लोग करता है। बहुत लोग के जाने के बाद, जैसे वो अगर अपने जीवन में नहीं कर पाए हैं तो उनके जाने के बाद भी उनके परिवारजनों को लोग करा देते हैं। और इससे क्या होता है कि बैतरणी नामक जो नरक का पौराणिक नदी को पार करने में गौ माता सहायक होती हैं। ऐसा माना जाता है कि गाय का दान करने से आत्मा को पकड़ने के लिए गाय की पूंछ मिल जाती है, जिससे वह सुरक्षित और पीड़ा रहित रूप से नदी पार कर पाता है और कर्म शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव शांत हो जाता है, शनि की दशा शांत हो जाती है और संतुलित हो जाता है हर चीज़। वंश की वृद्धि होती है, सब तरह का अवरोध दूर हो जाता है, पूर्वजों और पितरों को शांति मिलती है। और ये पूर्वजों को शांति प्रदान करने के साथ साथ अपने आप को, आपके परिवार को शक्तिशाली उपाय मिलता है। इससे जीवन में समृद्धि आती है। गाय का हर चीज़, इसका वैज्ञानिक कारण भी माना गया है। गाय जो है, गाय का पंचगव्य, जैसे दूध है, दही है, घी है, मूत्र है, गोबर है, ये सब गाय तो देती हैं। इससे आयुर्वेदिक में भी लोग उपचार करते हैं। और गौ माता का तो सब लोग जानते हैं, उसे जैविक खेती भी होता है गोबर से। और गौ दान जीवन में संचित किसी भी बकाया ऋण या कुछ भी हो तो उसको उतार देता है। और गौ दान ज़रूर करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म का बहुत बड़ा दान इसको माना गया है। देखिए, पंडित जी आए, नाम गोत्र बोले, गौ को स्नान कराया गया, उनको सुंदर ढंग से सजाया गया, उनको टीका चंदन हुआ, चादर ओढ़ाया गया वस्त्र के जगह, फिर फल, मिठाई, गेहूँ, चना, गुड़, ये सब खिलाया गया उनको। चना का दाल फुलाया हुआ, माला पहनाया गया, धूप दीप उनका भोग लगा, फल से, केले से, आम से, और भी जो ऋतु फल आपके पास है उससे उनको जल पिलाई। मैं, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा कर्म हुआ और मैं चाहती थी कि मैं अपने पति के साथ मिल करके अपने पति के हाथों गौदान करा दूँ और उनके साथ साथ मेरे साथ, उनके साथ मैं और मेरे बच्चे सब लोग मिल के हम लोग गौदान का कर्म किए। निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी था ना 25 जून को, कल की बात है। आज 26 है, आज द्वादशी है। तो मैं सोची कि इसको शेयर कर दूं और
तो बैठने में उनको बहुत दिक्कत होता है, चलने फिरने में। आप लोग को तो मैं बता चुकी हूँ। तो फिर उनको वहाँ से पंडित जी बैठा के हम लोग उनको चेयर पे बैठाएं। और बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोची शेयर कर दूँ इस पे आप लोगों से भी, यूट्यूब के माध्यम से, करुणा के राम चैनल पे। और इसमें जो है कि केवल गौ के साथ साथ अन्न का भी दान होता। अन्न है, वस्त्र है, जो भी आपके पास हो, तरह तरह का ऋतु फल है, घड़ा है, जल है, और मिठाइयाँ हैं, बहुत तरह का सामान, जो भी बोले, नाम गोत्र बोल के, संकल्प बोल के, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे पंडित जी मिल गए थे, बहुत ज्ञानी, बहुत बड़े शास्त्री हैं, शास्त्रार्थ के, और बहुत बड़े महामृत्युंजय के उपासक और महामृत्युंजय मंदिर के बहुत श्रेष्ठ ऊँचे ज्ञानी ब्राह्मण हैं, शास्त्री जी। उनके द्वारा बहुत अच्छे से हुआ गौदान। और जैसे लगता था कितने जन्मों के, मतलब जो संचित पाप, जो भी संचित पाप वो सब नष्ट हुआ, पुण्य फल प्राप्त हुआ। और बच्चे भी आ गए थे, बच्चों को भी मैं रोक ली थी कि नहीं तुम लोग आ जाओ, बच्चे सब इकट्ठे थे, आए थे बच्चे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। मैं सोची ये सब बात शेयर करती हूँ, तो इसको भी मैं शेयर कर दी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ और बता रही हूँ। एकदम सुबह खाली पेट, एकदम पंडित जी बोले थे कि सुबह में, सुबह सुबह गौ माता लेके आए। ये नहीं बताऊंगी कितने की थी, मतलब बहुत अच्छा से सब हुआ। उनको जल भी पिलाया गया, बहुत श्रृंगार भी किया गया, बहुत अच्छा लगा। और फिर उस दिन तो सबका निराजल व्रत था, लेकिन इनको तो दवा ववा खाना रहता है, तो इनको तो फिर देना पड़ा अन्न, शहद था, जो जो लिखवाए थे पंडित जी और जो मुझे याद था वो सब भी। गौ माता कल्याण करेंगी, सबका कल्याण करती हैं। गाय में ही सभी देवी देवता का वास है। गाय का पूँछ का बहुत बड़ा महत्व है। सब देवी देवता आगे से पूजे जाते हैं, लेकिन गौ माता का पीछे पूँछ से पूजा होता है, पीछे से। और गौ माता के पूरे शरीर में सभी देवी देवता का निवास माना गया है। जितने भी सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, वो सब गौ माता के एक एक अंगों में हैं। गाय से ही सब कुछ है। गौ माता का बहुत बड़ी कृपा है, भगवान चाहे तभी हो पाया। गौ माता की इच्छा थी और भगवान चाहते थे तभी हुआ। और उसके बाद हम लोग उस गाय का नाम जो है, जब गौ माता आई तो हम लोग अपने गोत्र के हिसाब से हम लोगों ने बहुत सुंदर नाम रखा, सुरभि। सुरभि गौ का दान हुआ है। और उनकी कपिला, सुरभि, दोनों उन्हीं को कहा गया है। तो सुरभि गाय बहुत प्यारी गाय थी, एकदम हम लोग उसको पकड़ लिए थे। मेरी छोटी वाली बच्ची थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन वो भी फिर बाद में गई, वो सबको पकड़ ले रही थी। और बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी गाय थी, बहुत मन प्रसन्न हुआ। मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस पल मुझे क्या लगा। मैं बहुत सा चीज़ भूल गई, पूरा बहुत देर तक मैं चुप थी। मुझे जैसे लग रहा था जैसे बच्चों का विवाह आदमी करता ना, बेटा बेटी का, या कहीं उससे, मतलब वो जो खुशी होती है उसी तरह का अनुभव हुआ। बहुत अच्छा लगा। और क्या मैं बताऊं। फिर उस दिन हम लोग व्रत किए, फलाहारी किए। और गौ माता फिर पंडित जी लेके गए, उनका सब वस्त्र कपड़ा, उनके खाने के लिए उनका चारा, उनका जो कुछ भी जैसे जैसे बोले उस तरह से। जय गौ माता, सब पे कृपा करें माँ, दया करो माता। और मैं सोची आप लोग को भी शेयर कर दूँ। आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर
कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये। इसी तरह से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को और भी अच्छा वीडियो बनाऊं और इस पर शेयर करूं और लाइक डालूं, सबको बताऊं। तो बहुत अच्छा लगा। गौ माता की जय हो, जय गौ माता। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणा